डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले लेक्चर के अंदर माल्टोज जो है वो डायसेक्राइड पढ़ चुके हैं, आज हम तीसरा डायसेक्राइड पढ़ रहे हैं, लैक्टोज और मिल्क शुगर। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो C12H22O11। सुक्रोज का भी यही था, माल्टोज का भी यही था। इट इज फाउंड इन द मिल्क ऑफ ऑल द एनिमल्स। लैक्टोज इज ऑब्टेन्ड when the mother liquor whey left after the preparation of cheese। दूध में से चीज बनाने के बाद जो बचता है उससे हम लैक्टोज प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये वे जो मिलता है हमें, इसको हम वेपराइज करते हैं तो लैक्टोज क्रिस्टलाइज होता है। लैक्टोज भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 476 K होता है और ब्रैकेट में मैंने यहाँ D लिख रखा है, यानी इसका मतलब है कि जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये मेल्ट नहीं होगा बल्कि डीकम्पोज हो जाएगा, जल जाएगा। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन ईथर एंड एल्कोहल। इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, किसके जैसे? माल्टोज के जैसे। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और एंजाइम लैक्टोज, इट गिव्स द इक्विमोलिकुलर सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज यूनिट। इसका मतलब ये डायसेक्राइड जो है वो एक ग्लूकोज यूनिट और एक गैलेक्टोज यूनिट्स के साथ मिलकर के बनता है। इन दी लैक्टोज बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिकॉज द एंजाइम लैक्टोज इज ए बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच इज स्पेसिफिक फॉर द हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो एंजाइम हम इसमें लैक्टोज एंजाइम काम में ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक के लिंकेज के लिए स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो फॉर्म करता है। अभी तक जो सुक्रोज और माल्टोज हमने पढ़ा था वो लिंकेजेस थे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। इट इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर। इट रिड्यूसेस स्पेलिंग सोल्यूशन। इट फॉर्म्स ऑक्साइन विद हाइड्रोक्साइलामीन। इट फॉर्म ओजाजोन विद फिनाइल हाइड्राजोन and it also shows mutarotation। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लैक्टोज है वो 4O बीटा डी गैलेक्टोज पायरेनोसिल डी ग्लूकोपायरेनोस, in which the glucose is reducing part and its non-reducing part is C4 which is attached to C1 of galactose and beta glycosidic linkage is formed। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि जो माल्टोज और सुक्रोज में हमने यूनिट लिखी थी उसमें OH यहां पर था, वो अल्फा फॉर्म थी। यहां पर क्या है? OH यहां पर है और ये है बीटा फॉर्म। तो ये बीटा फॉर्म हो गई। फिर ग्लूकोज में OH यहां पे था, इसमें भी यहां पर है, फिर यहां पर था, फिर यहां पर था, ये यहां पर। अब दूसरी यूनिट में आप देखो कि पहले वाले में ये बीटा फॉर्म है, ये वाली भी यहां पर ये फॉर्म है 1 2 3 4 5 6। इसमें आप देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये 5th कार्बन एटम है, ये 5th कार्बन एटम है, ये 4th कार्बन एटम है, 4th कार्बन एटम है और ये आपका 3rd कार्बन एटम। जो 4th कार्बन एटम है ये वाला C4, इसमें OH यहां पर था, ये C4 यहां पर है, इसमें OH यहां पर है। तो जब 4th कार्बन एटम में OH राइट हैंड साइड में होता है तो वो कहलाती है ग्लूकोज, और जब 4th कार्बन पर OH यहां होता है तो ये गैलेक्टोज कहलाता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। तो इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, ये बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा फॉर्म है, और 4th कार्बन एटम के OH जो है वो उसकी पोजीशन चेंज है। तो अब यहां पर देखिए ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट इसलिए है क्योंकि इसका पहला कार्बन एटम जो है वो इन्वॉल्व हो गया है 4थे कार्बन एटम के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने के अंदर। तो इसका हाइड्रोलिसिस भी होगा तो ये यहां पर OH ग्रुप, ये रिंग अगर खुलेगी भी तो ये रिंग खुलने पर यहाँ पर OH जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि C1 का C4 के साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो लॉस हो चुका है। तो ये वाली रिंग जो है वो खुल सकती है,
तो ये वाली पार्ट जो रिंग खुल सकती है, पायरेनोस फॉर्म जो खुल सकती है, इसलिए ये पार्ट रिड्यूसिंग पार्ट है, ये पार्ट नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। और आप अब स्ट्रक्चर हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है। ये फर्स्ट के ऊपर OH कहाँ पे, राइट हैंड साइड में होता है तो नीचे लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर OH लिखा हुआ था और यहाँ पर भी OH था, तो दोनों OH में से एक पानी का मॉलिक्यूल जो है वो लॉस हो गया है, और ये क्या बन गया है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, यहां पर भी आप देखिए 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है। और यहाँ पे कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, और ये सेकंड है। तो फर्स्ट और फोर्थ इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है 4O। अब बीटा किस लिए आया ये आपको समझ में आ गया। 4O बीटा डी गैलेक्टोस पायरेनोसिल डी ग्लूकोपायरेनोस। ठीक है, तो सुक्रोज में और माल्टोज में एल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, और गैलेक्टोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। शुगर में नॉन रिड्यूसिंग पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज की यूनिट इस तरीके से जुड़ी हुई थी कि वो आपस में कंडेंसेशन के बाद रिंग को ओपन नहीं कर सकती थी। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर था, माल्टोज में म्यूटा रोटेशन होता था, इसी तरीके से लैक्टोज में भी म्यूटा रोटेशन होता है, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। थैंक यू।